हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है दिल की बातें शिद्दत से प्रेजेंट खनक में। खनक यानी कि द वुमेन वॉरियर, ये एक छोटी सी पहल है मेरी, छोटा सा कदम और छोटा सा तोहफा उन सभी औरतों के लिए जो अपने ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों के बाद कुछ हासिल कर पाती है। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश ताकि हम उन्हें उनकी सराहना कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। ऐसे ही तमाम सारी योद्धाएँ हैं ना हमारे आजू बाजू, हर किसी की एक कहानी होती है, हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। हम हर किसी को तो यहाँ पर मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ कहानियों को जोड़कर मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि और भी ऐसे लोग जो है वो मोटिवेट हो सके। और इसी पहल तो वुमेंस डे के इसी अवसर पर मैं आप सबके सामने इसकी पहली कहानी यानी कि आरजे मनीषा जी की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो हमें इंतज़ार है आरजे मनीषा जी का। हेलो मनीषा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ शिद्दत, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं इस इवेंट में। तो आज की हमारी गेस्ट यानी कि आरजे मनीषा, ये भारत की वो बेटी है जो भारत की मिट्टी से काफ़ी दूर रहती है, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की कला से अभी भी जुड़ी हुई है। वो एक पब्लिक स्पीकर है और स्टोरी टेलर है, एक आरजे भी है, लेकिन इन सबसे परे वो एक गृहिणी है। हम गृहिणी अक्सर उन्हें कहते हैं जो घर बसाती है और इन्होंने केनिया में एक छोटा सा हिंदुस्तान बसा दिया है जहां वो अपने रेडियो जॉकी के जो स्किल है उसके जरिए वो भारत के लोगों को एंटरटेन करती रहती है और अपने देश से जुड़े हुए काफी सारे चीजों के साथ वो जोड़ के रखती है, इस कला को जोड़ के रखती है। बहुत अच्छा काम कर रही है मनीषा जी और एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी है जिसका नाम है जज्बात रूहानी। यहाँ पे भी एक बहुत सारे नए हम कह सकते हैं कि आर्टिस्ट के लिए काफी सारी चीजें करती है। ये उड़ान है, धनक है, हम इन सब के बारे में जानेंगे, हम मनीषा जी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मनीषा मैम को मैं बताना चाहूंगी आज की जो इवेंट हमने यहाँ पे रखी है खनक की, इस इवेंट के मीडिया पार्टनर है स्टे फीचर्ड एंड मिस्टर प्रचेतन सर। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब से मैंने ही बहुत सारी बातें की, अब इट्स योर टर्न। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शिद्दत कि आपकी इस खूबसूरत सी पहल में आपने सबसे पहले मुझे बुलाया। इट्स लाइक प्राउड टू बी पार्ट ऑफ खनक, क्योंकि खनक में आपने जिस तरह की लेडीज के बारे में बात करने के बारे में सोचा है, उस तरह की लेडीज के बारे में बात करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत कम सोचते हैं। ऑफ कोर्स जब भी कोई, इनफैक्ट मुझे भी अगर कोई कुछ कहता है तो वो सीधा मुझे यही राय मशवरा देता है, इफ यू वांट टू डू अ लाइव, कॉल एन सेलिब्रिटी, कॉल एनी बिग इन्फ्लुएंसर, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो असल काम है वो ये कि हमें उनके लिए उनकी स्टोरी सामने लाना जरूरी है जो इन सब चीजों से इतर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को ही बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि समाज हम हर एक से बनता है। तो अगर हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं तो हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते ही हैं, क्योंकि आपका एक परिवार अगर सुखी होगा, एक परिवार अगर समृद्ध होगा और साथ में समझदार होगा, तो आप समाज को आगे जाकर उसी समझदारी के साथ नई दिशा दे सकते हो। तो वैसे तो हम एक दूसरे को बहुत जानते हैं, बहुत दिन हो गए, बिल्कुल जानते हैं और लेकिन हमारे साथ काफी नए लोग जुड़े हैं जो शायद आपको तो जानते होंगे, लेकिन आपका जो सफर है इंडिया से केनिया तक का और फिर केनिया में छोटा सा हिंदुस्तान बनाया है जो आपने, उसके बारे में हमें बताइए मैम। वैसे तो कहानी बहुत सिंपल है। एक सिंपल मिडिल क्लास की लड़की पढ़ाई करती है, पढ़ाई के साथ साथ उसके सपने होते हैं जैसे मुझे बचपन से मीडिया फील्ड में जाने का था शौक, लेकिन 90s के दौर में मेरे घर में मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे ये बता सकता कि मुझे इस फील्ड में जाने के लिए करना क्या चाहिए। तो बस ठीक है, हमने भी भेड़ चाल चली, जो सारी दुनिया पढ़ रही थी वही साइंस सब्जेक्ट लेकर हमने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद छोटी मोटी नौकरी की, लेकिन हाँ, तभी से मैं वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी, क्योंकि वो एक पैशन मेरा ऐसा था जो मैं कभी
उसके बगैर मैं रह नहीं पाती थी, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट वहाँ एक काम मिल गया था। और जब मैं काम कर रही थी उस दौरान एफएम का सेक्टर बहुत नया था, बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, और इस वजह से उदयपुर में वो एफएम था भी नहीं। तो मुझे एक बहुत ये चाम था कि मुझे, चलो मेरी शादी किसी ऐसे बड़े शहर में हो जाए तो मैं वहां जाकर एफएम में काम करूंगी। इससे ज्यादा मैंने सोचा नहीं था। और ठीक है, लकीली मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड इंदौर में काम कर रहे थे, तो मैं कहा चलो मैं करूंगी, बट सर्कमस्टेंसेस, लाइफ हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। सबसे पहले बेबीज एंड ऑल, और उसके बाद में छूट गया मेरा देश। शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही इंडिया छूटा एंड आई वेंट टू नाइजीरिया, जहाँ पर हिंदी को लेकर कुछ नहीं था, बिकॉज आई एम अ हिंदी स्पोकन पर्सन। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जितनी भी अंग्रेजी बोलती हूँ वो इसलिए बोल लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी डिफरेंट कंट्रीज में रह चुकी हूँ, तो बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, इसलिए मुझे जितनी अंग्रेजी आती है वो उसी वजह से आती है। इससे ज्यादा कोई स्किलफुल नहीं हूँ मैं उसमें, मेरा हिंदी से ज्यादा लगाव और जुड़ाव है। तो मुझे वहां पे उस तरह के कोई मौके नहीं मिलते थे, तो मन हमेशा करता रहता था कि यहाँ से कहीं और मैं पहुंच जाऊं, कैसे भी मुझे इस तरह के मौके मिल जाए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई यूज टू ड्रीम कि वन डे सडनली, जिस तरह से वो कहते हैं कि मर्लिन मुनरो के लिए कहते हैं लोग कि उनको किसी ने ऐसे ही रेस्टोरेंट में ढूंढा था एंड देन शी बिकम अ स्टार, तो मैं ऐसे सपने देखा करती थी। ठीक है, ऐसा शायद कहना बहुत फनी है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे सपने देखा करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे एक्ट्रेस बनना था, पर मैं जो चीज मैं करना चाहती हूँ उसी को लेकर मैं इस तरह के सपने देखा करती थी। पर फिर हम लोग नाइजीरिया से जब कीनिया शिफ्ट हुए तो पता चला ओके, यहाँ पे हिंदी एफएम है, आई कैन डू माई थिंग्स। यहाँ पर मुझे कई सारे मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने यहाँ पर कई बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट भी किए, जो जैसे 600 की गैदरिंग, 1000 की गैदरिंग। मेरी तरह बोलो, क्या किसी ने असली देसी घी खाया है? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ऐसे ऐसी गैदरिंग्स में मैंने किया, और उसके बाद में मुझे फाइनली एफएम पे काम मिला एंड वहां पे मैंने अपना काम शुरू किया। और एफएम पे करते करते ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ओपन माइक्स वगैरह, क्योंकि मैं आई वाज लाइक आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज एंड ऑल, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इंडिया जाऊंगी ना तो मैं मुंबई जाऊंगी एंड मुंबई जाकर मैं जो है ओपन माइक्स में आई विल परफॉर्म। लेकिन मुझे वो चांस कभी मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट मैं मुंबई गई भी थी, बट ट्रैफिक एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई कुडंट, मैं कर नहीं पाई। तो वो एक अंदर ना ठसक ठसक हमेशा से थी। एंड देन ड्यू टू दिस पैंडेमिक, जब सब ओपन ऑनलाइन शुरू हुआ, शुरुआत की मैंने भी, और शुरुआत में ही मई के महीने में ही मई में ही सब कुछ शुरू हुआ था। और 1 मई की दोपहर मेरे पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि आप हमारे ओपन माइक्स होस्ट करेंगी क्या? एंड आई सेड यस, व्हाई नॉट, मुझे करना है। और इस तरह से मैं जज्बात रूहानी के साथ जुड़ी। जज्बात रूहानी प्लेटफॉर्म जिसको स्टार्ट किया था अनुज गुप्ता ने 2020 में, और फिर सिर्फ ओपन माइक होस्ट करते 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 और सडनली धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। और अब जज्बात रूहानी जो है और मनीषा कंठालिया जो है वो एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की पहचान है। और जज्बात रूहानी के ऊपर मैं इतने तरह के प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ अब तक। मैंने एक जज्बात का सफर, जिसमें एक हमारी गेस्ट प्यारी सी शिद्दत भी रही हैं, जिसमें भी इसी तरह के लोगों का मैं इंटरव्यूज करती थी। फिर ओपन माइक्स तो होते ही थे। ओपन माइक्स करते करते हम लोग एक बहुत बड़े इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे, उदिति, और उस वक्त वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, वो नहीं हुआ। एंड अगर आप मुझसे आगे पूछें तो मेरी जिंदगी का फिलहाल का मकसद ये है कि मुझे बहुत जल्द उस तक पहुंचना है कि मुझे वो उदिति करना है। पर उदिति जब फेल हुआ तब आई वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन। तो मैंने कहा मैं कुछ तो जरूर करूंगी। उदिति नहीं हो रहा, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, 14 सितंबर को एक इवेंट रखते हैं और उस इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ पोएट को बुला लेंगे, कुछ स्टोरी टेलर्स, कुछ बुक रीडिंग हो जाएगा, ऐसा हम कर लेंगे। एक रैपिंग भी था उसमें उस वक्त, और ये सोच के हमने सोचा इसका नाम क्या रखेंगे।
नाम ऐसे ही बात करते करते ऐसे ही जैसे तुम और मैं बात करें, बात करते करते मैं कहा धनक, एंड दे सेड हाँ हाँ धनक बहुत प्यारा नाम है, लेट्स कीप इट। तो मेरी जो साथी हैं आकृति शर्मा, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और वो भी लिख रही हैं जरूर करेंगे, बिल्कुल। वो अगर आई एम द फेस, तो वो भी एक तरह से चेहरा भी है, हाथ भी हैं, और जज्बात रूहानी जो है उनके बगैर बहुत अधूरा है। तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे पराग गोगरे जी ने भी आपकी एक बात पे कमेंट किया है कि सफर ही तो है जो हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाता है, और काफी सारे लोग बिल्कुल। जी ना, आप धनक के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो धनक इस तरह से हमने किया, पर जब हमने पहली बार धनक किया, हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसको प्लान किया था, तो हमने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। बट जब हमने वो धनक किया, करते करते ही आई वाज थिंकिंग धनक मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब 7 रंग। तो मैं अगला जब धनक करेंगे तो उस धनक में कला के 7 रंग होंगे, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट के 7 कलर्स होंगे, और उस दूसरे धनक में भी शिद्दत वाज देयर एज अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, वो वहां पर थी। तो ऐसे करके मैंने उसके 7 हिस्से इस तरह से किए कि हिंदी कविता, मुशायरा, फिर स्पोकन वर्ड, देन बुक रीडिंग, देन सिंगिंग, देन रैपिंग और स्टोरी टेलिंग, ऐसे करके ये 7 हिस्से मैंने धनक के तब किए थे। तो वो सेकंड धनक हुआ, और सेकंड धनक के बाद थैंकफुली ईश्वर की कृपा से अब भी 26 फरवरी को जो हमने तीसरा धनक किया है, वो तीसरा धनक, उस धनक की खनक थोड़ी बड़ी थी, उस धनक के रंग शायद थोड़े ज्यादा निखर के आए, तो दुनिया ने बहुत सराहा, सर आंखों पर बिठाया, बहुत प्यार मिला आप सबका। और धनक को कई सारे लोगों ने, करीब 1,500 लोग अब तक YouTube पर देख चुके हैं। अगर आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज जरूर देखिएगा। जज्बात रूहानी बहुत सिंपल सा नाम है, JAZBATROOHANI। इस पर जज्बात रूहानी का जो चैनल है, YouTube चैनल, उस पर आपको मिलेगा ये। तो प्रचेतन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पार्टनर है स्टे फीचर्ड के साथ, और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि धनक ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ धनक। और यस, मैं ये आपसे कह रही थी कि जब मैं धनक के लिए लोगों को बकायदा कॉल कर रही थी, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर रही थी कि यार प्लीज यार देखने आ जाना ना, देखना ना, और वो लोग मुझसे कह रहे थे अच्छा है, यू हैव डन समथिंग फॉर योरसेल्फ। हम तो अपनी जिंदगी के कामों में ही उलझ के रह गए, हम तो जिंदगी की अपने फैमिली की जिम्मेदारी निभाने में ही रह गए, हमें कभी कोई आइडिया ही नहीं आया कि हम कुछ कर सकें। देन कम टू माई माइंड कि क्यों ना मैं इस विमेंस डे पर अपने ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए ऐसा एक इवेंट रखूं जिसमें उनको आइडियाज मिल सके, फाइनेंशियल फंडिंग कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस उनको मिल सके। तो एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिनाउंड स्पीकर मुझे मिली है, डॉक्टर बिजना कोटक बिसानी, दुनिया के 100 बेहतरीन फाइनेंस एडवाइजर्स में से एक हैं। उनको ब्रिटेन की महारानी ने भी कुछ इनाम दिए हैं, और ऐसे ऐसे उनके इनामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो वो आ रही हैं, और इस तरह से एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, उड़ान। और मैं इनफैक्ट मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है कि आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह की गाइडेंस चाहिए, क्या जानना चाहते हैं, जस्ट डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं आप लोगों तक उसका सोल्यूशन कैसे पहुंचाऊं। आई विल ट्राई टू डू दैट। तो ये मेरी एक नई पहल है, उड़ान, और इस उड़ान पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब एक साथ पंख फैलाकर उड़ते हैं। जी बिल्कुल, हम इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ आसमान में परवाज होना चाहेंगे, हर कोई चाहेगा।